Hello, good morning, students. Today we will start a fifth lesson, Panchayati Raj, and we will start it from page number 251, chapter in a nutshell. First point is Panchayati Raj is a three-tier system. पंचायती राज को थ्री टीयर सिस्टम में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट होता है ग्राम पंचायती, इसको विलेज लेवल पर ही बनाया जाता है। ग्राम पंचायती जिसका मुखिया जो होता है, हेड होता है, उसको सरपंच बोलते हैं। उसके बाद ही ब्लॉक समिति और पंचायत समिति जिसको कहा जाता है, ये सेकंड टीयर होती है पंचायती राज सिस्टम की। इसको ब्लॉक लेवल पर बनाया जाता है। नेक्स्ट होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल ये थर्ड टीयर सिस्टम होता है और इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही बनाया जाता है। नेक्स्ट इज ग्राम सभा। द ग्राम पंचायत एंड द न्याय पंचायत टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द पंचायत एट द विलेज लेवल। विलेज लेवल पर जो पंचायत होती है उसमें ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत जो है उसको शामिल किया जाता है। नेक्स्ट इज द ग्राम पंचायत लुक्स आफ्टर वेरियस डेवलपमेंट वर्क्स इन ए विलेज। ग्राम पंचायत गांव में अलग अलग तरह के जो डेवलपिंग एक्ट किए जाते हैं, कार्य किए जाते हैं, उनको देखती है। नेक्स्ट है द न्याय पंचायत रिजॉल्व माइनर डिस्प्यूट्स ऑफ द विलेजर्स एंड प्रोवाइड स्पीडी जस्टिस। देयर इज वन न्याय पंचायत फॉर 3 और 4 विलेजेस। न्याय पंचायत जो होती है वो क्या करती है, गांव वालों के जो छोटे मोटे झगड़े होते हैं उनको रिजॉल्व करती है, उनको सुलझाती है। और जो 3 या 4 गांव होते हैं उनके लिए एक न्याय पंचायत जो है वो बनाई जाती है। इसके बाद आता है द ब्लॉक समिति इज द सेकंड टीयर ऑफ द पंचायती राज सिस्टम। ये सेकंड लेवल पर होती है, वो आपको बता दिया गया है। ब्लॉक समिति जो होती है ये कौन से लेवल पर होती है, सेकंड लेवल पर। इट वर्क्स एट द ब्लॉक लेवल, और ये ब्लॉक लेवल पर काम करती है। और थर्ड टीयर सिस्टम जो होता है वो जिला परिषद का होता है, और इसका काम क्या होता है, रूरल एरियाज जो पूरे डिस्ट्रिक्ट के होते हैं उनको उनकी डेवलपमेंट के लिए काम करना जिला परिषद का ही काम ही होता है। नेक्स्ट आता है टुडे वुमेन आर प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट रोल इन द पंचायत। जो वुमेन हैं ये पंचायती राज सिस्टम में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो जितनी भी पंचायती राज सिस्टम है हमारा, उसमें गांव लेवल पर जो पंचायती राज बनाया जाता है, पंचायत बनाई जाती है, उसमें 50% रिजर्वेशन जो है वो वुमेन को दी जाती है। नेक्स्ट हम लेसन की स्टार्टिंग करते हैं। जैसा कि लेसन का नाम मैंने पहले ही बता दिया, पंचायती राज, और ये आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 246 से स्टार्ट होता है। तो इसमें सबसे ऊपर दिया गया है पंचायती इलेक्शंस वर बीइंग हेल्ड इन सम स्टेट्स ऑफ द कंट्री। कंट्री के कुछ स्टेट्स में पंचायती इलेक्शन जो थे वो करवाए गए थे। द टेलीविजन चैनल्स वर फुल ऑफ विजुअल स्टोरीज एंड डिबेट्स ऑन द इलेक्शंस। टेलीविजन चैनल्स जो थे वो पूरी की पूरी स्टोरीज और डिबेट्स इलेक्शन से रिलेटेड उनको दिखा रहे थे। मेनली बिकॉज फ्रॉम वन एरिया देयर हैड बीन रिपोर्ट्स ऑफ ए वाइड स्प्रेड वायलेंस। और वहाँ पर एक एरिया से जो वायलेंस, हिंसात्मक घटनाएं थी, उनको भी दिखाया गया था। उससे रिलेटेड रिपोर्ट जो थी वो दिखाई गई थी। तो मानसी लर्न दैट पंचायत इलेक्शन टेक प्लेस टू इलेक्ट लोकल गवर्नमेंट इन द रूरल एरियाज। तो मानसी को पता लगा कि जो पंचायती इलेक्शन होते हैं ये लोकल गवर्नमेंट रूरल एरियाज में बनाने के लिए किए जाते हैं। हु कंटेस्टेड दीज इलेक्शंस। तो इन इलेक्शंस के जो कंटेस्टेड हैं वो कौन हो सकते हैं, सी वंडर्ड, वह हैरान हो जाती इस बात पर। तो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन द विलेजेस।
इस चैप्टर में हम ही जो सेल्फ गवर्नमेंट होती है विलेज लेवल पर, लोकल गवर्नमेंट जो होती है उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, नॉन एज द पंचायती राज। और उस लोकल गवर्नमेंट को हम पंचायती राज कहते हैं। पंचायती राज इज ए सिस्टम ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट एट द विलेज लेवल। पंचायती राज एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें सेल्फ गवर्नमेंट बनाई जाती है विलेज लेवल पर। थ्रू दिस local people participate in the governance of their own region and are able to identify and solve their own localized problems। इससे क्या होता है, जो लोकल पीपल होते हैं वो गवर्नेंस में, शासन में भाग लेते हैं अपने एरिया में, अपने रीजन में, और क्या करते हैं वो जो लोकलाइज्ड प्रॉब्लम होती हैं, अपने गांव से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर। ग्राम पंचायत के लिए जो स्ट्रक्चर बनता है वो कैसे बनता है। द पंचायती राज इज ए 3 टियर सिस्टम। पंचायती राज जैसा कि हम नटसेल में पढ़ चुके हैं, इसको 3 टियर सिस्टम में बनाया गया है। फॉर द सेक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ईच स्टेट इज डिवाइडेड इंटू डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक्स एंड विलेजेस। प्रत्येक स्टेट को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, विलेजेस में, ब्लॉक्स में, डिस्ट्रिक्ट में। द पंचायती राज वर्क्स एट दीज 3 लेवल्स। पंचायती राज जो है वो 3 लेवल पर काम करता है। एट द विलेज लेवल इट फॉर्म्स द ग्राम पंचायत। एट द ब्लॉक लेवल इट फॉर्म्स द ब्लॉक समिति और द पंचायत समिति। एट द डिस्ट्रिक्ट और जिला लेवल देयर इज द जिला परिषद। मीन्स कहने का ये है कि अगर गांव के लेवल पर अगर हम ही बात करते हैं तो पंचायती राज सिस्टम जो है उसको अपनाया गया है, यानी कि पंचायत बनाई जाती है। ब्लॉक लेवल पर ब्लॉक समिति या पंचायत समिति बनाई जाती है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या बनाया जाता है, जिला परिषद बनाया जाता है। इसमें नीचे डायग्राम भी दिया गया है। जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक समिति ब्लॉक लेवल, ग्राम पंचायत विलेज लेवल। द ग्राम सभा। द ग्राम सभा, द ग्राम पंचायत एंड द न्याय पंचायत फॉर्म द ग्राम पंचायत एट द विलेज लेवल। विलेज लेवल पर जो ग्राम पंचायत बनती है वो किस किस के मिलने से बनती है, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत। इसके बाद है द ग्राम सभा इज बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। ग्राम सभा जो होती है ये आधारभूत प्रशासनिक इकाई होती है, पर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होती है। इट कंसिस्ट ऑफ ऑल मैन एंड वुमेन इन ए विलेज अबव 18 ईयर्स ऑफ एज। जो भी 18 साल से ऊपर के मैन एंड वुमेन हैं वो इसमें शामिल होते हैं। हु हैव द राइट टू वोट, और उन्हें राइट टू वोट भी मिला हुआ होता है। इफ द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज लेस, अगर किसी गांव की पॉपुलेशन कम है, जनसंख्या कम है, तो 2 और 3 विलेजेस कैन हैव 1 ग्राम सभा। तो 2 या 3 गांव मिलाकर के ग्राम सभा जो है वो बनाई जाती है। द मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा इलेक्ट ए लीडर हु इज कॉल्ड द सरपंच। जो ग्राम सभा के मेंबर होते हैं वो मिलकर के ग्राम ये सरपंच बनाते हैं। ही इज आल्सो कॉल्ड द पंचायती प्रेसिडेंट, और सरपंच जो होता है वो पंचायत का प्रेसिडेंट होता है। मीन्स गांव के लेवल पर जो शासन की इकाई होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होती है, उसके प्रेसिडेंट को हम सरपंच बोलते हैं। और आपको पता ही होगा प्रत्येक गांव में, आप अगर गांव से रिलेटेड हैं तो आपने भी देखा होगा कि आपके गांव में एक सरपंच चुना जाता है। उसके बाद आता है द ग्राम सभा हैज द फॉलोइंग फंक्शंस। ग्राम सभा के कौन कौन से काम होते हैं। इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन एंश्योरिंग दैट द ग्राम पंचायत परफॉर्म इट्स ड्यूटीज एफिशिएंटली। ग्राम पंचायत का एक इम्पोर्टेंट रोल ये होता है कि उसको देखना होता है कि सभी के सभी अपना काम अच्छे से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं।
It approves all the plans for the work of the ग्राम पंचायत। और यह अप्रूव ऑल द प्लान्स, सभी प्लान्स को अप्रूव करता है फॉर द वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के जितने भी काम होते हैं उनको अप्रूव करता है। नेक्स्ट आता है इट इवेल्युएट्स द वर्क एंड द अकाउंट्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत की इनकम और एक्सपेंडिचर यानी कि उसकी आय और खर्च दोनों के बारे में पता लगाता है। नेक्स्ट आता है इट एक्ट्स एज ए चेक ऑन द पावर्स ऑफ द ग्राम पंचायत एंड हैज़ द पावर टू रिमूव एनी पंचायत। ग्राम सभा और क्या काम करती है, ग्राम पंचायत की पावर्स को पर रोक लगाती है और कोई भी मेंबर अगर किसी भी अनफेयर प्रैक्टिसेस में मिस यूजिंग मनी, कोई भी गलत काम करता है कोई भी मेंबर, या फिर पैसे का दुरुपयोग करता है, मिसयूज करता है, तो उसको ग्राम सभा जो है वो हटा सकती है। इट हेल्प द ग्राम पंचायत टू बिकम रिस्पॉन्सिबल। इससे क्या है, ग्राम पंचायत जो है वो रिस्पॉन्सिबल हो जाती है। इसमें कुछ डायग्राम्स और कुछ स्टिकर्स दिए हुए हैं जिसमें ग्राम सभा जो है उसकी मीटिंग दे रखी है। इसमें कुछ मेन वीमेंस जो हैं वो इकट्ठे हो रखे हैं। तो इसमें दे रखा है इट इज़ द डे ऑफ ग्राम सभा मीटिंग। जो ये दिखा रखे हैं फोटोज, इनमें क्या दे रखा है, इसमें ग्राम सभा मीटिंग को दे रखा है। A large number of men and women have assembled under the ancient banyan trees. बहुत बड़ी संख्या में औरत और पुरुष जो हैं वो एक बनियन ट्री के नीचे इकट्ठा हो गए हैं। इन द सेंटर ऑफ द विलेज, और ये बनियन ट्री गांव के बीच में है। नेक्स्ट दिया है द सरपंच रामलाल एड्रेसेस द गैदरिंग। जो भी वहाँ पर इकट्ठा हुए थे सरपंच उनको एड्रेसेस करता है, उनको संबोधित करता है, भाइयों एंड बहनों। द एजेंडा ऑफ आवर मीटिंग टुडे इज टू पास ए प्रपोजल टू रिपेयर द रोड इन फ्रंट ऑफ द प्राइमरी स्कूल बिल्डिंग। कि हमारा इस पंचायती मीटिंग का जो एजेंडा है वो है कि भाई जो प्राइमरी स्कूल है उसके सामने से जो रोड जाता है उसकी रिपेयरिंग जो है वो हमारे लिए जरूरी है। वन मेंबर सेज, तो फिर सरपंच रामलाल की बात सुनकर के एक मेंबर जो है वो खड़ा हो जाता है और कहता है ड्यूरिंग द रेन, बारिश के दौरान द रोड गेट्स टोटली सबमर्ज्ड, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द चिल्ड्रन टू गो टू स्कूल। बारिश के दिनों में जो रोड है वो पूरी तरह से जलमग्न हो जाता है या उसमें पानी भर जाता है, बच्चों के लिए स्कूल जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ए वुमेन मेंबर सेज, एक वुमेन मेंबर कहती है वी मस्ट रिपेयर द रोड इमीडिएटली, कि हमें रोड को रिपेयर करना चाहिए बहुत जल्दी। इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट चिल्ड्रन आर एबल टू गो टू स्कूल सेफली, और यह बहुत ज़रूरी भी है और बच्चे सुरक्षित स्कूल जा सके उसके लिए ये ज़रूरी है। नेक्स्ट दिया है एज ऑल द मेंबर्स एग्री द सरपंच डिसाइड टू आस्क द ग्राम पंचायत टू बिगिन द रिपेयर वर्क ऑफ द रोड इमीडिएटली। जब सारे के सारे मेंबर्स जो थे वो सहमत हो गए थे तो ग्राम पंचायत को सरपंच जो है वो ऑर्डर देता है और कहता है कि जो रोड है उसका काम जल्दी से शुरू करवाया जाए। आगे दिया है रामलाल देन कॉल्स एन एल्डरली फीमेल लाजो देवी। रामलाल जो है फिर एक बूढ़ी औरत लाजो देवी को बुलाता है। हु कम्स एंड स्टैंड्स एट द मिडल, जो आती है और बीच में खड़ी हो जाती है। ऑल द पीपल स्टार्ट विस्परिंग, और उसके आते ही सभी लोग विस्परिंग करनी शुरू कर देते हैं, आपस में बातचीत करनी शुरू कर देते हैं। रामलाल सेज लाजो देवी यू हैव नॉट पेड योर टैक्सेस फॉर द पास्ट फ्यू मंथ्स।
रामलाल जो सरपंच थे वो उस लाजो देवी को बोलते हैं कि आपने पिछले कई महीनों से अपना जो टैक्स है वो पे नहीं किया है। इन स्पाइट ऑफ मैनी रिमाइंडर्स, आपको कई बार याद भी दिलाया गया। व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए? तो लाजो देवी क्या कहती है, सर आई विल पे ऑल माई टैक्सेस सून, कि मैं जल्दी ही अपने सारे टैक्सेस को पे कर दूंगी। प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आई कुड नॉट पे बिकॉज आई वाज आउटसाइड द विलेज, मैंने इसलिए पे नहीं किया था क्योंकि मैं गांव से बाहर गई हुई थी। फॉर वर्क, किसी काम से। फॉर द पास्ट फ्यू मंथ, पिछले कुछ महीनों से। प्लीज़ डू नॉट पनिश मी, मुझे सजा मत दो। लाजो देवी प्लीड्स, हर हैंड्स फोल्डेड, लाजो देवी हाथ जोड़ करके कहती है। उसके बाद ही सरपंच रामलाल जो है वो कहता है, वी कैन गिव यू ए मंथ्स टाइम, हम आपको एक महीने का टाइम देते हैं। यू हैव टू क्लियर ऑल योर ड्यूज बाय दैट टाइम, आपको अपना सारा ड्यूज जो है वो क्लियर करवाना होगा इस टाइम तक, रामलाल सेज। अभी ग्राम पंचायत बजट। अब आता है, नेक्स्ट ऑन द एजेंडा इज अप्रूव द ग्राम पंचायत बजट। जो नेक्स्ट एजेंडा है उसमें ग्राम पंचायत के बजट के बारे में कहा जाता है। रामलाल सेज, रामलाल कहता है, दस द मीटिंग कंटिन्यूज, के इस प्रकार से जो मीटिंग है वो कंटिन्यू रहती है। मीन्स कहने का ये होता है कि जो ग्राम पंचायत होती है उसकी जब मीटिंग होती है तो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के जो इश्यूज हैं उनको ग्राम पंचायत में उठाया जाता है और उनका सॉल्यूशन जो है वो करवाया जाता है। टाइम टू टाइम ग्राम पंचायत की मीटिंग जो है वो सरपंच के द्वारा ली जाती है, बिकॉज सरपंच जो है वो क्या है, वो ग्राम पंचायत का हेड माना जाता है, प्रेसिडेंट माना जाता है। नेक्स्ट आता है द ग्राम पंचायत। एवरी विलेज पंचायत इज डिवाइडेड, इसमें क्या दिया गया है कि जो प्रत्येक विलेज पंचायत होती है उसको 3 वार्ड्स में डिवाइड किया जाता है। एवरी विलेज पंचायत इज डिवाइडेड इनटू वार्ड्स। ये आप अपने गांव में भी देखते होंगे कि जो भी विलेज पंचायत होती है इलेक्शन से पहले उसको वार्ड्स में डिवाइड किया जाता है। और वार्ड्स जो होता है वो स्मॉलर एरिया होता है गांव का। गांव को कई हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है जिसको हम वार्ड्स बोलते हैं। ईच वार्ड इलेक्ट्स ए रिप्रेजेंटेटिव हु इज नोन एज द वार्ड मेंबर, और प्रत्येक वार्ड से एक मेंबर चुना जाता है जिसको वार्ड मेंबर के नाम से जानते हैं या फिर उसको पंच भी कहा जाता है। सरपंच के साथ जो मेंबर चुने जाते हैं ना उनको हम क्या बोलते हैं, पंच बोलते हैं। और ये गांव के प्रत्येक वार्ड से चुना जाता है। फिर द सरपंच एंड द वार्ड मेंबर्स और द पंच फॉर्म द ग्राम पंचायत। सरपंच और जो वार्ड मेंबर चुने जाते हैं उनसे ग्राम पंचायत बनती है। ग्राम पंचायत मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years। ग्राम पंचायत के जो मेंबर होते हैं उनको 5 साल के लिए चुना जाता है। सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर मेंबर्स ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। 50% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन। जो ग्राम पंचायत है उसके जो मेंबर्स होते हैं उसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए सीट रिजर्व की जाती हैं। और 50% सीट जो होती हैं वो वुमेन के लिए रिजर्व होती हैं। द ग्राम पंचायत हैज ए सेक्रेटरी हु इज आल्सो द सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम सभा। ग्राम पंचायत जो है उसमें एक सेक्रेटरी होता है जिसको सेक्रेटरी ऑफ ग्राम सभा बोलते हैं। ही इज़ नॉट इलेक्टेड, इसको इलेक्टेड नहीं किया जाता, चुना नहीं जाता, बट इज़ अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। इसको गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। द सेक्रेटरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉलिंग द मीटिंग्स ऑफ द ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत।
जो सेक्रेटरी होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की जो मीटिंग होती है उसको बुलाने के लिए। ही आल्सो कीप्स द रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग्स। और ग्राम सभा या ग्राम पंचायत की जो मीटिंग होती है उसमें जो भी होता है उसका रिकॉर्ड उसी को रखना होता है। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ ग्राम पंचायत। क्या क्या फंक्शन करती है ग्राम पंचायत? द ग्राम पंचायत हैज द फॉलोइंग फंक्शन। सबसे पहले दिया है प्रोवाइडिंग बेसिक अमेनिटीज सच एज क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज टू द विलेजर्स। जितनी भी सुख सुविधाएं होती हैं, अमेनिटीज मतलब सुख सुविधाएं, तो अमेनिटीज जो होती हैं वो प्रोवाइड करवाना, जैसे कि साफ और स्वच्छ पानी जो है वो गांव वालों को प्रोवाइड करवाना। सैनिटेशन फैसिलिटीज़, सैनिटेशन जो फैसिलिटीज़ हैं वो देना, स्वच्छता से संबंधित जो भी सुविधाएं हैं वो गांव वालों को प्रोवाइड कराना। मेंटेनिंग वेल्स टैंक्स एंड पंप्स, गांव में जो कुएं होते हैं, टैंक्स होते हैं, पंप्स होते हैं, उनकी देखभाल करना, उनकी मेंटेनिंग करना, ये भी ग्राम पंचायत का काम होता है। नेक्स्ट, कलेक्टिंग टैक्स एंड फीस, टैक्सेस एंड फीस को कलेक्ट करना भी ग्राम पंचायत का काम होता है। मेंटेनिंग हेल्थ केयर सेंटर्स एंड प्रोवाइडिंग बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज टू द पीपल, हेल्थ केयर सेंटर्स जो गांव में बनाए जाते हैं उनकी मेंटेनिंग करना और बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज लोगों को प्रोवाइड कराना, ये भी गांव की पंचायत का ही काम ही होता है। कंस्ट्रक्टिंग द मेंटेनिंग रोड्स स्ट्रीट्स लाइट्स एट्सेट्रा, गांव में जो गलियां होती हैं उनमें लाइट्स वगैरह का ये प्रावधान करना, ये भी ग्राम पंचायत का काम होता है। यानी कि स्ट्रीट लाइट्स को लगवाना, रोड्स को बनवाना, ये किसका काम होता है? ग्राम पंचायत का। मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स इन द विलेज, आपने देखा होगा कि गांव में कई बार जो ये चौकीदार वगैरह होते हैं तो उनमें क्या होता है, वो डेथ्स एंड बर्थ दोनों का रिकॉर्ड अपने पास ही रखते हैं। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग एजुकेशनल फैसिलिटीज़, कंस्ट्रक्टिंग एंड मेंटेनिंग स्कूल बिल्डिंग्स, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ और दूसरे मेंटेनिंग स्कूल बिल्डिंग्स, ये भी काम ग्राम पंचायत का ही होता है। नेक्स्ट है लुकिंग ओवर द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ विलेज प्रॉपर्टीज़, गांव की जो प्रॉपर्टीज़ है उसको खरीदना बेचना, जितने भी ये पंचायती लैंड होती है उसको खरीदना बेचना, या फिर गांव से रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती है ये सारी ग्राम पंचायत के द्वारा ही खरीदी जाती है, बेची जाती है। सोर्सेज ऑफ इनकम, गांव की जो इनकम होती है या पंचायत की जो इनकम होती है वो कहाँ से होती है? टू परफॉर्म all its functions the ग्राम पंचायत gets grants from the state government, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो गांव की डेवलपमेंट के लिए और पंचायत के द्वारा किए गए फंक्शंस के लिए कुछ ग्रांट देती है। जैसे कि गांव में गलियां पक्की करवानी है, टैंक बनवाना है, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करवानी है। तो जितनी भी एमेनिटीज़ गांव वालों को देनी है उन सभी के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट है वो उसको ग्रांट भेजती है और उसी ग्रांट का यूज़ करके ग्राम पंचायत जो है वो लोगों को अमेनिटीज़ प्रोवाइड कराती है। इट आल्सो इम्पोजेस टैक्स ऑन हाउसेस, शॉप्स एंड फार्म्स इन द विलेज, इसके अलावा ग्राम पंचायत जो है वो घरों पर, दुकानों पर, फार्म्स पर जो गांव में है उन पर टैक्सेस लगाती है। एंड गेट्स ए शेयर फ्रॉम द सेल ऑफ कैटल, और जो पशुओं को बेचा जाता है उसके बेचने पर भी कुछ शेयर जो है वो गांव की पंचायत को जाता है। तो इस तरह से जो सोर्सेज होते हैं विलेज पंचायत के वो इनकम सोर्सेज ऐसे ही माने जाते हैं। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 73rd, तो उस 73वें संशोधन में क्या हुआ था, एक कानून बनाया गया था 1992 में, और यह कानून 24 अप्रैल 1993 को
लागू किया गया था और इसमें पंचायती राज सिस्टम को शामिल किया गया था। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। बाकी जो टॉपिक्स बचते हैं इस लेसन के वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।